निशाना बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। मैं आपको बता रहा हूं, अभी हम यहां पर आ रहे थे तो किसी एक मीडिया के जिम्मेदार ने हमसे पूछा कि इतने मुसलमान विधायक हैं, इतने मुसलमान सांसद हैं उत्तर प्रदेश में, क्या उनको अब खुलकर नहीं बोलना चाहिए? मैंने उनसे कहा मुझे उनसे उम्मीद नहीं है। मैं यहाँ पर सहारनपुर और उत्तर प्रदेश और पूरे भारत में इसलिए जा रहा हूँ एक दीवाने की तरह कि मैं अपनी मौत से पहले इंशाअल्लाह ताला आपको नेता बनाऊंगा, अल्लाह आपको कायद बनाएगा। मेरा मकसद यहाँ पर अपने लिए नहीं आया हूँ। तुम बैठकर इस कलम से अपने मुकद्दर के फैसले करोगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह तुमको इतनी ताकत देगा कि तुम उस इत्तेहाद और सियासी क़ियादत के बलबूते पर इस कलम से तुम अपनी औलाद, अपनी नस्लों की हिफाजत करोगे। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मकसद है। और कल मालूम हुआ कि आज संभल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने भाषण में ये कह दिए कि संभल के तुर्कों के बारे में उन्होंने बड़े ही गलत जुमले इस्तेमाल किए। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहना चाहूँगा कि बाबा मुझे बहुत बुरी आदत है, मुझे बहुत बुरी आदत है और शायद जब तक जिंदा रहूँगा इंशाअल्लाह ये आदत बरकरार रहेगी। तो बाबा आपने तुर्कों के बारे में कहा था, तो तुर्क का लफ्ज भी अंग्रेजी में आता है टी से। तो बाबा आपके राज में तो खाली टी का राज है, बाकी सब तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। और फिर ये कह देना कि नहीं नहीं अब ऐसा नहीं वैसे होगा। हम बाबा से पूछना चाहते हैं, आपके नाक के नीचे आपका डीएम, आपका प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम उस ट्रस्ट में था और करोड़ों अरबों रुपए की चोरी हो गई। कैसे हुआ बाबा, कैसे हुआ बताओ, आप बताओ कैसे हुआ? जोर से बोलो। आप बताइए, 8 लोगों को मुजरिम बना दिया, 8 लोगों को मुजरिम बना दिया और चंपक को छोड़ दिया। 60 करोड़ का स्कैनर लगाना था, वो 60 करोड़ का स्कैनर नहीं लगाए। क्यों नहीं लगाए? लूटना था, लूटना था, लूटना था। तो मालूम हुआ वो पूरा काम आस्था के लिए नहीं था, वो काम लूटने के लिए था, लूटने के लिए था, लूटने के लिए था। अब हम हमारे हिंदू भाई बहनों से अपील कर रहे हैं, देख लो आप अब क्या हुआ, अब क्या हुआ। बाबा ने समझा कि प्लान ए चलेगा, प्लान ए से मतलब क्या? अयोध्या चलेगा। मगर वो चोरी और लूट पर फेल हो गया। तो बाबा ने अब क्या किया? प्लान एम निकाला, प्लान मुस्लिम। बाबा जब ए नहीं चला तो एम कहां चलेगा? मगर बाबा अब चलेगा MIM चलेगा उत्तर प्रदेश में इंशाअल्लाह ताला। इसीलिए करोड़ों रुपए की चोरी से नजर हटाने के लिए यूनिवर्सिटी तोड़ देंगे, सहारनपुर की मस्जिद को तोड़ देंगे, संभल के कब्रिस्तान को तोड़ देंगे, उसको गोली मार देंगे। अरे जालिमो, जरा गिरेबान में झांक कर तो देखो कि तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम, कौन सा इंसाफ तुम कर रहे हो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमको और आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह ताला हमारे बुजुर्गों ने
चंगेज खान और मंगोलों और तातारियों के जुल्म को देखा, मगर अल्लाह ने हमको जिंदा रखा। इंशाअल्लाह ताला ये भी काले दिन छटेंगे, ये भी जुल्म खत्म होगा और हम इन जुल्म के बादलों को अपने इत्तेहाद की ताकत से हटाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आप साथ देंगे ना मंजलिस का? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुझे बहुत कुछ कहना था, मगर क्योंकि ये साउंड सिस्टम लगता है बाबा की बी टीम बन चुका है, लगता है साउंड कंपनी वाला समाजवादी का है। मगर कोई बात नहीं, मैं फिर आऊंगा सहारनपुर को, और अब साउंड सिस्टम की जरूरत नहीं रही, क्योंकि हर दिल में अल्लाह ने एक साउंड को पहुंचा दिया, आवाज को। और वो आवाज क्या है? इत्तेहाद, 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 इत्तेहाद। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप तमाम का बेहद शुक्रिया कि आप इतनी तकलीफ उठाकर यहां पर आए। अच्छा, अपना सेल फोन का लाइट खोलिए, सेल फोन का लाइट खोलिए, ताकि बाबा को, कांग्रेस को, समाजवादी को ये मालूम हो जाए कि हम फिरका परस्त नहीं, हम इंसान परस्त हैं, हम हक परस्त हैं, हम इंसाफ परस्त हैं। लगाओ मेरे साथ नारा, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, हमारा इत्तेहाद जिंदाबाद, हमारा इत्तेहाद जिंदाबाद। आप तमाम से गुजारिश है कि पुरअमन तरीके से अपने घर को रवाना होइए और दुआ करते रहिए अल्लाह से कि अल्लाह हमको गालिब करे और कामयाब करे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।